वंदे मातरम। कैसे हैं आप? आशा है आप लोग ठीक होंगे और आनंद के साथ जीवन बिता रहे होंगे। कोरोना लॉकडाउन एक चुनौती है। कोरोना को किस तरह से परास्त करेंगे उसके लिए सब लोग जो हैं वो सावधानी बरतें। सावधानी में ही बचाव है। और आप जानते हैं कि राम जानकी संस्थान आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन जो है 5 साल से चलाया जा रहा है और सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम होता है। इसलिए फेसबुक लाइव जो है 67वां आज अंक प्रस्तुत किया जा रहा है। रोजाना सायं 8 बजे उदय मन्ना आप लोगों से मिलने के लिए बातचीत करने के लिए हाजिर हो जाता है। और आप जानते हैं कि फेसबुक लाइव की शुरुआत आरजेएस के जो सॉन्ग है, जो सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम जय हिंद जय भारत का सॉन्ग है, तो उसके माध्यम से इसकी शुरुआत की जाती है। तो आइए इस सॉन्ग से रूबरू कराते हैं आपको। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो इस तरह से सरकारों को जगाने का भी इसमें मंत्र है और इसी मंत्र को लेकर आरजेएस लगातार जो है कार्य कर रहा है और आप सब जुड़े हुए हैं और हम लोग अपनी बातों को दूर तक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों के जो मैसेजेस होते हैं उनको भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सुशील खन्ना जी जुड़ चुके हैं। जय हिंद सुशील खन्ना जी। और आप लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है क्योंकि ये बातें दूर तक जाने के लिए आपका सहयोग बहुत ही ज़रूरी होता है। और आप जानते हैं कि नवरात्र पर्व चल रहा है और नवरात्र पर्व पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन बातचीत की जो शुरुआत है वो हम करते हैं आपके और आप जानते हैं कल हम लोगों ने नकारात्मक समाज का जो दुष्प्रभाव होता है, नशे के चलते जो करनाल में हत्या हुई है और उसकी बातें बताई थी। और अच्छी बातों के लिए हम लोगों के पास समय होना चाहिए क्योंकि अगर अच्छी बातों को करने के लिए हमारे पास समय है तो निश्चित रूप से हम अच्छी बातें आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और आप जानते हैं कि देशभक्तों की बात करते हैं हम लोग, अपनी पूर्वजों की बात करते हैं और इसके साथ साथ सकारात्मक भारत मंदिर की भी बात की जा रही है और तरह तरह की बातें हैं। लेकिन सबसे जो अहम बात है कि जो देशभक्ति के साथ जिए उन लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे इस चीज़ को भेज भी रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि मातंगनी हज़ारा जो स्वतंत्रता सेनानी थी और कितने वीरांगना थी, उस समय महिलाएं घर के दहलीज को बाहर नहीं आती थी, लेकिन उस ज़माने में मातंगनी हज़ारा जो हैं 19 अक्टूबर 1870 को मिदनापुर ज़िला पश्चिम बंगाल में आपका जन्म हुआ था। वंदे मातरम डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर जी, डॉक्टर वहाब साहब जय हिंद। और मातंगनी हज़ारा की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा। बहुत वीर महिला थी और इन लोगों को हम लोग याद करते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो इनका स्टैचू भी है मातंगनी हज़ारा। ये नाम भी अगर याद रह गया तो आप समझिए कि बहुत बड़ा पुण्य का काम हम लोग कर रहे हैं। ये नाम भी याद रहना चाहिए। तो बताना चाहेंगे मातंगनी हज़ारा जिनका कि पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था और 19 अक्टूबर 1870 में 29 सितंबर 1942 में आपने शहादत दे दी थी। 1942 आप जानते हैं ना, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और 9 अगस्त का जो है अंग्रेज़ों भारत छोड़ो,
तो आरजेएस भी करता है कि नकारात्मकता भारत छोड़ो, यानी नकारात्मक जो विचार हैं। और यहाँ पर जुड़ चुके हैं आरजेएस एडमिन दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी, और अभी वो देहरादून में हैं, देहरादून से जुड़े हैं इस वक्त। और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी जुड़ चुके हैं। तो विष्णुपुरी जी ये बता रहे थे कि मातंगनी हजारा की जो कहानी है उसके बारे में, कि 29 सितंबर 1942 में आपने शहादत दी थी। 42, आप जानते हैं ना, 1942 में भारत की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति देने वाली बंगाल की वीरांगनाओं में से मातंगनी हजारा का नाम आदर से लिया जाता है। और मातंगनी हजारा विधवा स्त्री अवश्य थी, किंतु अवसर आने पर उन्होंने अदम्य शौर्य और साहस का परिचय दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही सशस्त्र अंग्रेज सेना ने आंदोलनकारियों को रुकने के लिए कहा था, और मातंगनी हजारा ने साहस का परिचय देते हुए राष्ट्रीय ध्वज को अपने हाथों में ले लिया और जुलूस में सबसे आगे आ गई। इसी समय उन पर गोलियां दाग दी गई और इस वीरांगना ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। अब बताइए, आज के जमाने में देश के लिए कुर्बान होने वाले लोगों की संख्या आपको नजर आती है? देश के लिए बात करें, इन वीरांगनाओं की बात करें, तो सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और इसके माध्यम से मातंगनी हजारा को श्रद्धांजलि हम लोग फेसबुक लाइव पे दे रहे हैं। आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया आप सभी जुड़े हुए हैं, तो हम आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि निर्मला देशपांडे, जिनका कि 19 अक्टूबर 1929 को जन्म हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में, और निर्मला देशपांडे जो गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी हुई प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी, ये इनका बिल्कुल ध्यान समाज नीति पर रहता था। मैं इनसे मिल चुका हूँ, निर्मला देशपांडे जी से, और बहुत ही साधारण महिला थी, लेकिन विचार इनके बड़े असाधारण थे। भारत के जो ग्राम स्वराज्य की जो कल्पना, गांधी जी ने जो राम राज्य की कल्पना की थी, उसको इन्होंने जिया है निर्मला देशपांडे। सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने में भी निर्मला देशपांडे का बहुत बड़ा नाम है, और ऐसे महिलाएं या पुरुष जो हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द को अपने जीती हैं, वो अपने कई जगह इन्होंने गांधीवादी सोच से ग्राम स्वराज्य की बातें की। बहुआयामी प्रतिभा की तो धनी थी ही, उन्होंने अनेक उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत और विनोबा भावे की जीवनी भी लिखी है। उनके साथ इन्होंने समय भी गुजारा है, और उन्हें पद्म भूषण भी मिला इनकी देश सेवा के लिए। तो निर्मला देशपांडे का अगर नाम भी नई पीढ़ी को याद रह गया ना, तो ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि हो जाएगी। आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन की बहुत बड़ी एक जो सोच है कि सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम देता है, तो ये हम लोग उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसलिए मातंगनी हजारा और निर्मला देशपांडे जी को हम लोगों को याद रखना चाहिए। यहाँ याद रखने के लिए ही ये कार्यक्रम किया गया है, और इसके साथ साथ हम लोगों को याद उन्हें भी रखना चाहिए जो समाज में आज भी काम कर रहे हैं। और अब आइए आपको कुछ रूबरू कराते हैं, जैसे कि 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर के बारे में बताना चाहेंगे कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद तो खासा पुराना है, लेकिन 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, तो चीन ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो इसकी परिणति क्या थी कि 20 अक्टूबर, आप जानते हैं ना, फेसबुक लाइव में हम लोग प्रेजेंट डे की बात करते हैं और आने वाले दिन के बारे में भी आप लोगों को उसकी जानकारी दे देते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है 20 अक्टूबर, जबकि 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध के रूप में इस तरह की चीजें हो गई थी। चीन की सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू कर दिए थे। आप याद कीजिए, 1962 दुर्गम और बर्फ से ढकी पहाड़ियों का इलाका होने के कारण भारत ने वहां जरूरत भर सैनिक तैनात किए थे, जबकि चीन पूरे लाव लश्कर के साथ जंग के मैदान में उतरा था, और लिहाजा ये उसकी जो साम्राज्यवादी निकृष्ट सोच थी, ये युद्ध भारतीय सेना के लिए एक टीस बनकर आज भी टीसता रहता है। और 1950 के दशक तक भारत और चीन के बीच अच्छे संबंध थे। फिर वर्ष 1957 में चीन ने लद्दाख के रास्ते अक्साई चीन सड़क के जरिए चीन और तिब्बत को जोड़ा, और इसके बाद लद्दाख के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। मार्च 1959 में तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में शरण ली, और इसके बाद ये जो चीजें थी, सीमा पर भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ गए थे और सैन्य तैनाती होने लगी थी। 20 अक्टूबर को हुई शुरू ये लड़ाई दक्षिण तिब्बत और अक्साई चीन के इलाकों में लड़ी गई। चीन इस लड़ाई में बहुत तैयारी से उतरा, और चीनी सेना में करीब 80,000 सैनिक थे, जबकि भारतीय सेना में सिर्फ 10-12 हजार
सैनिक ही थे, क्योंकि ऐसी आशंका नहीं थी और उसमें धोखा खा गया भारत। लड़ाई करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर कड़कड़ाती ठंड में लड़ी गई। एक महीने बाद ही 21 नवंबर 1962 को चीन ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। तो इस तरह से, और 1973 में तिब्बती नेता दलाई लामा फिर पहली बार ब्रिटेन गए और भारत ने तिब्बतियों को शरण दिया, जो आज तक जारी है। और ब्रिटेन ने के अलावा वो स्विट्जरलैंड भी दलाई लामा गए, हॉलैंड गए, बेल्जियम गए, आयरलैंड गए, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, पश्चिमी जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया भी गए समर्थन जुटाने के लिए। और 1959 में जब दलाई लामा ने तिब्बत छोड़ा था, तब उनके साथ करीब 1 लाख तिब्बती भी भारत आए थे, और वे अब वापस नहीं गए हैं। तिब्बत चीन के कब्जे में है और दलाई लामा को तिब्बत की आज़ादी के लिए शांतिप्रिय ढंग से प्रयास करने के लिए वर्ष 1989 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए 20 अक्टूबर को याद रखना जरूरी है, नई पीढ़ी तक इन बातों को पहुंचाना बहुत जरूरी है। और इन्हीं चीजों से जो हमारी नई पीढ़ी है वो अपनी तैयारी के साथ, अपनी मानसिक ऊर्जा, अपनी शारीरिक ऊर्जा के साथ भारत की रक्षा, क्योंकि आज़ादी की रक्षा करने के लिए नई पीढ़ी तक ये सोच डेवलप करना बहुत जरूरी है कि अपनी तैयारी बराबर रखें। तिरंगे की रक्षा करने के लिए हमारी नई पीढ़ी बराबर सतत प्रयासरत रहे, क्योंकि देश है तो हम लोग हैं, और इसीलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है। और आपको बता दें कि बच्चे बच्चे में वो जागरूकता आनी चाहिए, और उस जागरूकता के लिए बच्चे में साहस, अदम्य साहस, और घर घर में इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बच्चे साहसिक कदम उठा सकें, साहसिक कारनामे कर सकें। ये देखिए, एक बच्चा जो है एक प्रतीक रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर इस तरह की प्रेरक चीजें बच्चों को दिखाया जाता है तो निश्चित रूप से उस बच्चे में भी अदम्य उत्साह और साहस का निर्माण होगा, और फिर वो भारत का निर्माण करेगा। और उसके लिए हम लोगों को चाहिए कि हम जो पूजा पाठ है उसके द्वारा ध्यान और मुद्राएं और योग और प्राणायाम, इन सब जो भारत की विरासत है उसको हम लोग संभाल कर रखें। क्योंकि जो भेदभाव किया जाता है किसी भी चीज को लेकर, पंथ को लेकर, भारत का मतलब होता है यही मजबूती हमारी है। सबसे ज्यादा यहां धर्म है, सबसे ज्यादा जातियां हैं यहां पर, लेकिन जातियां जब बंटती हैं तो उसके बाद भारत कमजोर होता है। ये सकारात्मक भारत आंदोलन की इसलिए जरूरत है, इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं, इसलिए अपनी पूरी एनर्जी इसमें तन मन धन से लगे हुए हैं कि ताकि ये भारत का जो विकास है वो इस दिशा से हो, और भारतीयों की जो सोच है वो इस दिशा से आगे बढ़े, क्योंकि यही शाश्वत सत्य है, यही शाश्वत विकास का मंत्र है, और यही पुरखे हम लोगों को दे गए हैं। उन विरासत को संभाल कर उनके आदर्शों पर चलने के लिए ही सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है। क्योंकि युवा पीढ़ी अगर भटक जाएगी तो इस भारत की न तो कोई रक्षा करेगा, और सब अपने अपने काम में भारत की आजादी के समय भी ऐसा हुआ था। आप जानते हैं ना, भारत की आजादी कुछ लोग ही सामने थे, कुछ लोग ही आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जो बाकी लोग थे वो अपने पेट की रोटी, तरह तरह की आवाज निकाल कर जो है वो उस मद में अपना पेट पाल रहे थे। और जो आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे उनको बहुत इज्जत की दृष्टि से नहीं देखते थे। चंद्रशेखर आजाद का उदाहरण आपके सामने है, भगत सिंह का उदाहरण आपके सामने है। इन लोगों ने घर छोड़ दिया था आजाद भारत के लिए। आप जानते हैं ना, भगत सिंह जी ने प्रताप जो अखबार था, गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो निकालते थे, कितने बड़े क्रांतिकारी पत्रकार थे। तो उन सब चीजों की चर्चा जब तक हम नई पीढ़ी के सामने नहीं करेंगे तो बच्चे तो मासूम होते हैं, मिट्टी होते हैं। एक मिट्टी जिस तरह से कुम्हार की तरह जो है इसको गढ़ने की जरूरत है। ये देश का काम हम लोगों के जिम्मे है। जो लोग भी बुद्धिजीवी हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, ये उनका कर्तव्य बन जाता है कि पूरी अपनी एनर्जी के साथ उन बच्चों तक, क्योंकि उनको स्कूल के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता है, उनको समाज नीति के सहारे छोड़ा जा सकता है। समाज में ऐसे ऐसे आप जैसे लोग जो हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी राष्ट्र प्रथम लिख रहे हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी पटना से जुड़े हुए हैं और इन्होंने आज अवार्ड की घोषणा की है। जानते हैं उसकी कहानी है, उसके बारे में हम बताएंगे। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, चूंकि नवरात्र का पर्व चल रहा है, नवरात्र को हम लोग श्रद्धा के साथ मनाएं और ध्यान करें, योग करें और माता दुर्गा का आह्वान करें, उनसे शक्ति प्राप्त करें। ये क्योंकि शक्ति जो है वो सब हम लोगों के अंदर में ही है, बस जागृत करने का निमित्त मात्र जो है। हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा नहीं। रावण को जलाना सिर्फ दिखावा अगर बनता है तो लोग कटाक्ष भी करते हैं कि रावण तो जल जाता है लेकिन वो हमारे अंदर आ जाता है।
ये कटाक्ष चल रहा है। रावण बुराइयों का प्रतीक है, असत्य का प्रतीक है, अधर्म का प्रतीक है। उसको जलाने का मतलब है कि हम अपने अंदर के रावण को जला दें, सकारात्मक सोच ले आए, नकारात्मकता को दूर करें। नकारात्मकता ही रावण है, हमारे शरीर को वो कलुषित कर देता है, प्रदूषित कर देता है। इसलिए जरूरत है सकारात्मक भारत आंदोलन की। तो मां दुर्गा से हमें शिक्षा लेने की जरूरत है। मां दुर्गा के अंदर शक्ति बहुत है, दुर्गा का नाम है शक्ति। उस शक्ति का आह्वान अगर हम लोग मन ध्यान करके दुर्गा का करते हैं तो 9 दिन में तो आदमी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, जिसके सामने आप अपने कार्य को कार्य रूप जब में करेंगे तो परिणाम आपको बहुत ही बेहतर आएंगे। और आप देख रहे हैं कि आरजे सकारात्मक भारत आंदोलन ने जब कल्पना किया था तो वो किस तरह से साकार हो रहा है। सकारात्मक भारत मंदिर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आइए माता दुर्गा का आह्वान आप लोगों के साथ। स्कंद माता, षष्टम दुर्गा स्वरूप दर्शन माता कात्यायनी, सप्तम दुर्गा स्वरूप दर्शन माता कालरात्रि, अष्टम दुर्गा स्वरूप दर्शन माता महागौरी, नवम स्वरूप दर्शन माता सिद्धदात्री। नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। खूब अपने बच्चों को इस पर्व पर अपने बच्चों को खूब आशीर्वाद दीजिए और उन्हीं आशीर्वाद से आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि सब कुछ आएगी। तो इस तरह की बातें करने से, चर्चा करने से निश्चित रूप से हम लोग कहीं ना कहीं कुछ बेहतर करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं। अभी जुड़े हुए हैं नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के सुशील खन्ना जी। सुशील खन्ना जी ने किलो है, गुटखा 43 रुपए। तो आपको ये वीडियो सुनाते हैं जो मैंने फेसबुक से लोड किया है और ये सुशील खन्ना जी का है। सुशील खन्ना जी ने भेजा है। 900 रुपए किलो है और गुटखा 43 रुपए किलो है। काजू 800 रुपए किलो है, सिगरेट 5000। शुद्ध घी 600 रुपए किलो है और तंबाकू 1700 रुपए किलो। सेब 100 रुपए किलो है और सुपारी 600 रुपए किलो। दूध 50 रुपए लीटर है और शराब 500 रुपए। और फिर कहते हैं महंगाई में अच्छी चीज कैसे खाएं। हमारे देश की हालत खराब नहीं है, हमारी आदत खराब है। बादाम 900 रुपए किलो है और गुटखा 43 रुपए किलो है। काजू 800 रुपए किलो और सिगरेट 5000। शुद्ध घी 600 रुपए किलो है और तंबाकू 1700 रुपए किलो। सेब 100 रुपए किलो है और सुपारी 600 रुपए किलो। दूध 50 रुपए लीटर है और शराब 500 रुपए। और फिर कहते हैं महंगाई में अच्छी चीज कैसे खाएं। हमारे देश की हालत खराब नहीं है, हमारी आदत खराब है। बादाम तो इस तरह से सुशील खन्ना जी ने एक अपना मैसेज दे दिया है कि नशा जो है वो महंगा है और लोग नशे से अपनी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज की भी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। और ये मैसेज जो है बार बार लोगों तक पहुंचाना जो है ज़रूरी है। आप जानते हैं कि कई बार प्रॉब्लम हो जाती है आपको। तो आरजेएस फैमिली में एडवोकेट रितेश मिश्रा जी हैं, रोहित तिवारी जी हैं। रोहित तिवारी जी ने अपना टेलीफोन नंबर और एडवोकेट फॉर जर्नलिस्ट शेयर किया है। आज उनसे बातचीत हुई थी और उन्होंने फ्री लीगल एडवाइस, मतलब आरजेएस फैमिली के लिए फ्री लीगल एडवाइस मीडिया कर्मियों के लिए उन्होंने शुरू किया है। तो हमने सोचा कि चलो आपको फेसबुक लाइव में भी ये शेयर कर देते हैं, क्योंकि फिर ये यूट्यूब पे जाएगा, लोगों तक ये जानकारी पड़ेगी। इन्होंने अपना चैम्बर जो है पटियाला हाउस कोर्ट का 300 नंबर चैम्बर बताया है, अपना टेलीफोन नंबर भी शेयर किया है। रोहित तिवारी, न्यू दिल्ली, फ्री लीगल एडवाइस। तो फ्री सर्विस अगर कोई दे रहा है तो इसका मतलब वो सकारात्मक व्यक्तित्व हैं और सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। तो हमारा फर्ज है कि आप तक इन चीज़ों को पहुंचाएं। आप एक बार फिर से ये टेलीफोन नंबर देख सकते हैं और चैम्बर इनका 300 नंबर है पटियाला हाउस कोर्ट में।
टेलीफोन नंबर 9454343243। रोहित तिवारी, फ्री लीगल एडवाइस, एडवोकेट रोहित तिवारी। और ये एडवोकेसी करेंगे, आपको एडवाइस देंगे, फ्री लीगल एडवाइस देंगे रोहित तिवारी जी। वहीं पर जो अपने सुनील पवन जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने भेजा है और आर्टिस्ट के बारे में है। तो जो 14 नंबर ग्रुप है आरजेएस का, राष्ट्रीय कलाकारों का ग्रुप है, और हमने सोचा कि आप लोगों तक इसे शेयर किया जाए ताकि किसी न किसी कलाकार को इस तरह के जो रिक्वायरमेंट हैं उससे वो रूबरू हो सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है कि इस तरह से फेसबुक का उपयोग जो है अगर किया जाए। तो टेलीफोन नंबर भी है, तो लोगों को ये देखिए। नीट दिल्ली मुंबई बेस्ट एक्टर, कास्टिंग रिक्वायरमेंट्स, गर्ल एंड बॉयज, एज मेल प्रोफाइल उन्होंने दिया, ईमेल दिया है कि अलग अलग गर्ल्स एंड बॉयज 18 to 25 मेल। शूट डेट भी दे दिया है 20 नवंबर से 21 नवंबर, एनी वन डे, एक दिन। ओनली दोज हु फिट इन कास्टिंग रिक्वायरमेंट सेंड मी देयर मोबाइल क्लिक्स पिक्चर। देखिए, मोबाइल से ही पिक्चर क्लिक करके आप इनको भेजिए, और मोबाइल नंबर यहाँ पे शो किया गया है। A1 फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई 53, और यहाँ पे वेबसाइट भी है, सुनील पवन जी म्यूजिक डायरेक्टर। तो ये फेसबुक पे आया था, तो हमने सोचा कि हो सकता है कोई कि किसी के काम आ जाए। तो इस तरह से आप लोग भी अपनी वीडियो और 10 लाइन की कोई चीज़ भेजेंगे तो उसको हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे। और अब आइए, आपको लिए चलते हैं अयोध्या, वहाँ से रामलीला लाइव देखिए, और फेसबुक में जुड़ते हैं, वहाँ से ये आया है। योगी सोहित त्यागी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कही सुनैव विधि सब संता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा, राम राम जय राजा राम, 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 राम राम, राम राम जय राजा 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 राम। मोर लक्ष्मण दोनों भाई संग मुनि के जाते हैं, राम और लक्ष्मण दोनों भाई मुनि के जाते हैं। राम राम जय राजा राम, 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 राम राम। तो इस तरह से अभी रामलीला का और अंश आपको अयोध्या से दिखाएंगे, और ये लाइव रिकॉर्डिंग थी, और योगी जी ने भेजा था फेसबुक पे, और उसे आप लोगों तक पहुंचाया गया है। तो इस तरह की और भी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे हम लेकर आ रहे हैं, और इसको वैरायटी देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब आइए आपको मिलवाते हैं आरजेएस भारत उदय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सम्मान जो है वो श्री भरत राम मालकोटी जी दक्षिण दिल्ली के, उन्होंने अपनी माता जी स्वर्गीय श्रीमती मैनावती मालकोटी दिल्ली की शिक्षा कर्मी थी,
और इनकी स्मृति में श्रीमती इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम का आरजेएस अवार्ड घोषित किया है। आरजेएस भारत उदय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सम्मान। तो यह आरजेएस फैमिली इस तरह से जो है आगे आ रही है, अपने पूर्वजों के प्रति जो है श्रद्धांजलि दे रही है। श्रद्धा, क्योंकि उन्हीं का खून जो है हमारी रगों में दौड़ रहा है, तो उन्हें याद करने का मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं और समाज में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको लेकर भी हम लोग आ रहे हैं। तो श्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी पीएमसीएच रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी रहे हैं और फेसबुक लाइव में जुड़े हुए हैं। अपनी श्रीमती कौशल्या देवी पटना बिहार के साथ भेंट कर रही हैं। स्वर्गीय डॉक्टर यूपी सिन्हा विभागाध्यक्ष सर्जरी पीएमसीएच पटना बिहार, इनकी स्मृति में आयुर्वेद के प्रणेता धन्वंतरी जी के नाम पे इन्होंने आरजेएस का ये राष्ट्रीय अवार्ड घोषित किया है। आरजेएस भारत उदय धन्वंतरी राष्ट्रीय सम्मान 2021 जी। तो इस तरह से महापुरुषों और अपने पूर्वजों को याद करना, इससे ये एक अनूठी पहल है और इसे लोग बहुत ही एप्रिसिएट कर रहे हैं। वहीं पर आपको मिलवाना चाहेंगे प्रेम भाटिया जी से। और प्रेम भाटिया जी आप जानते हैं, योगी कवि प्रेम भाटिया जी, आचार्य प्रेम भाटिया जी, जो कि विश्व भारती योग संस्थान के संस्थापक निदेशक हैं। और उन्होंने ये घोषित किया है, अवार्ड घोषित किया है। और श्रद्धेय ए नागराज जो प्रणेता है अध्यात्म दर्शन के, आरजेएस भारत उदय ए नागराज राष्ट्रीय सम्मान। तो योगी कवि आचार्य प्रेम भाटिया जी और श्रीमती कमल भाटिया जी ने ये अवार्ड अपनी माता जी, जो कि लगभग शतायु होने वाली थी, और स्वर्गीय श्रीमती शांति भाटिया जी के स्मृति में श्रद्धेय ए नागराज जो प्रणेता है अध्यात्म दर्शन के, उस पर इन्होंने उनके नाम पे ये अवार्ड घोषित किया है। अब ये श्रद्धेय ए नागराज का वीडियो भाटिया जी ने शेयर किया, तो हमने सोचा आपको सुनाओ। यदि नर और नारी में पवित्रता बनी रहती है, स्व नारी स्व पुरुष की एक शुद्धता बनी रहती है, ये अपेक्षित है ही आचरण के रूप में। हम सब यही चाहते हैं, ठीक है ना। और दयापूर्ण व्यवहार, दूसरे से गलती हो रही है, जिससे भी कुछ मिस्टेक, कुछ गलती होती है, तो उसको दयापूर्ण व्यवहार से, प्यार से समझा करके बताना, उस पे करूरता ना करना, क्योंकि ये हमारे आचरण से विरुद्ध होगा। तो दयापूर्ण व्यवहार किससे? अपने सभी संबंधों में, संपर्कों में सबसे दयापूर्ण व्यवहार, प्रेम पूर्वक व्यवहार, स्नेहपूर्ण व्यवहार। दया का मतलब ये है ना कि उनको पता नहीं है इसलिए वैसा कर रहे हैं, पता भी है तो अच्छे से पता नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये व्यवहार बनता है। मैं ऐसा सोचता हूं कि जब तक हमें अपने स्वभाव की निश्चितता नहीं हो पाती, हमारा स्वभाव कैसा है स्पष्ट नहीं हो पाता, तब तक आचरण भी निश्चित नहीं हो पाएगा। क्योंकि आचरण स्वभाव से जुड़ा हुआ है। जैसे पदार्थ अवस्था के अंदर स्वभाव क्या है, पदार्थ अवस्था का स्वभाव क्या है? संगठन, विघटन। पदार्थ अवस्था या तो इकट्ठी होती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी, या फिर भुरभुरी होती जाएगी, बिखरती जाएगी। ये स्वभाव, पदार्थ अवस्था सारी की सारी का स्वभाव एक ही। क्या? संगठन, विघटन। या तो इकट्ठी हो रही है या वो बिखर रही है। ये ठीक है। प्राण अवस्था का स्वभाव क्या है? प्राण अवस्था का
मानव की दृष्टि के हिसाब से कि वो सारक है मारक है। या तो वो आपके शरीर के लिए पुष्टि करेगा या फिर विषैला पदार्थ है, आपके शरीर को खराब करेगा। तो उसका स्वभाव भी निश्चित हुआ कि सभी प्लांट्स, सभी वेजिटेबल्स, सभी जितने भी प्राणावस्था में इकाइयां हैं अलग अलग, वो सारे हमारे शरीर की पुष्टि के लिए है या शरीर की पुष्टि के लिए नहीं है। सिंपल। और जीवावस्था में क्या स्वभाव रहता है? क्रूरता अक्रूरता, या तो क्रूर होगा या अक्रूर होगा। दूसरे शब्दों में या क्रूर होगा या दीनता, हीनता, क्रूरता, यानी कि तीन चीजें, या दीनता, हीनता, क्रूरता। या तो बहुत दीन होंगे, बहुत बेचारे होंगे, है ना, या हीन होंगे। हीनता का मतलब से है कि वो जो दिखता है वैसा नहीं है, कुछ और करता है। बुगला, जैसे बुगला भगत कहते हैं ना, बड़े आराम से खड़ा होगा पानी में और झपक से अपने बोले। तो हीनता, इसमें जैसा उसका आचरण है ना, दिखता ऐसा नहीं है पर होता है, ठीक है ना। और क्रूरता नेचुरली, जैसे अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए दूसरे के अस्तित्व को खत्म कर लेना, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो स्वभाव के रूप में भी हमें समझ आती हैं कि संगठन विघटन, सारक मारक और क्रूरता अक्रूरता। तो मानव का स्वभाव क्या है ये देखिए। जब तक मानव को अपने स्वभाव से परिचय नहीं हो पाता, जब तक वो मानव अपने स्वभाव में स्थित नहीं हो पाता, तब तक आचरण की बात करना बेमानी है। उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। अब क्या जानते हैं हम अपने स्वभाव के बारे में? कैसा स्वभाव है? इसका बड़ा गुस्से का स्वभाव है, ये उसका बड़ा अहम करता है, बड़ा ईगोस्टिक है ना, ये तो बड़ा विनम्र स्वभाव है। तो अलग अलग स्वभाव की हमें देखने को चीजें मिलती हैं। और वो क्या निश्चित रहती हैं? निश्चित नहीं रहती। वही जो थोड़े बड़े के सामने, बड़े किसी व्यक्ति के सामने या बहुत पैसे वाले के सामने, पद वाले के सामने बड़ा दीनहीन सी लगता है, वही दूसरे छोटे के सामने बड़ा करूर सा बन जाता है। बहुत ही अजीब सा व्यवहार हो जाता है। तो मानव का व्यवहार कितने लोगों से कितने अलग अलग तरीके से होता है। तो ये तो आचरण नहीं, ये तो निश्चित आचरण नहीं हुआ। एक से व्यवहार कुछ, एक से व्यवहार कुछ, तो ये निश्चितता नहीं हुई, ठीक है। तो मानव का स्वभाव क्या है? मानव किस स्वभाव के साथ में अपने आचरण के साथ निश्चित हो पाएगा? स्वभाव को समझेंगे तो फिर आचरण को समझ पाएंगे। स्वभाव निश्चित हो जाएगा तो फिर आचरण भी निश्चित हो जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूं। जी हाँ, तो ये आचार्य प्रेम भाटिया जी थे, जिन्होंने श्रद्धेय ए नागराज, जो प्रणेता हैं अध्यात्म दर्शन के, जीवन विद्या के, और कर्नाटक में रहे, फिर मध्य प्रदेश में आ गए। उन्होंने बहुत पूरा जीवन समाज नीति पर काम किया है। और योगी कवि आचार्य प्रेम भाटिया जी और श्रीमती कमल भाटिया जी, विश्व भारती योग संस्थान, प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली, उन्होंने अपनी माता जी स्वर्गीय श्रीमती शांति भाटिया जी की स्मृति में ये अवार्ड घोषित किया है। प्रेम भाटिया जी आरजेएस के सकारात्मक भारत के 5वीं वर्षगांठ है और लगभग इतने दिनों से ही आचार्य प्रेम भाटिया जी जुड़े हुए हैं और अपनी माताजी के नाम पे इन्होंने इनकी स्मृति में, माताजी की स्मृति में इन्होंने ये अवार्ड घोषित किया है। तो इस तरह से हम लोग इन महापुरुषों के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोगों ने भी अगर अवार्ड घोषित किया है तो आप उन महापुरुषों के बारे में अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर बताया जा सकता है कि आपने जिनके बारे में विश्वास व्यक्त किया है तो वो कौन थे, और अपने परिवार के जो पूर्वज हैं उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। और आप जानते हैं कि कल लॉन्च किया गया था, जो लोग नहीं देख पाए थे या नहीं जुड़े थे तो उनके लिए एक बार फिर से इसको दिखाया जा रहा है। अक्टूबर 2020 की स्मारिका PDF,
जिसमें कि सकारात्मक भारत आंदोलन 5वीं वर्षगांठ की एक झलक है। और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान जो आप देख रहे हैं, आरजेएस स्टार अवार्ड 2021 नई दिल्ली, और तो 2 अक्टूबर के दिन अनाउंस किया गया था ये, जो पेरियार साहब हैं और गांधी जी और शास्त्री जी। पेरियार साहब की पुण्यतिथि 2 अक्टूबर होती है और गांधी और शास्त्री जी की जयंती होती है। तो सांदवीर अर्जुन ने गांधी शास्त्री जयंती और के कामराज की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर ये कार्य हुआ था, और गांधी जी की जयंती और शास्त्री जी की जयंती पे किया गया था एक। तो ये पीडीएफ है, आप इसको देख सकते हैं। भगत सिंह जी पे विशेष कार्यक्रम किया गया था, तो उसका ये प्रेजेंटेशन भी उसी वीर रस के साथ किया गया था। तो उसकी भी ये खबर है, शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती पर आरजेएस का। और स्पेशल आरजेएस फेसबुक लाइव किया गया था, जो 88 वर्षीय अमीन सयानी साहब हैं, तो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर बिना का गीत माला इन्हीं के अंदाज में पेश किया गया था। तो ये फेसबुक लाइव का है कि लोग जैसा डिमांड करते हैं उस तरह की चीज़ें जो हैं उदय मन्ना के द्वारा ये प्रस्तुत किया जा रहा है अभी। और विश्व शिक्षक दिवस पर भी आरजेएस करेगा शिक्षकों का सम्मान, वो खबर आई थी। और फेसबुक लाइव का 67वां अंक प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, इस तरह से हम लोग महापुरुषों को, और ये फिल्म इंडस्ट्री के दादा मुनि साहब अशोक कुमार को कहा जाता है, किशोर कुमार, दोनों की 13 अक्टूबर जो है वो किशोर कुमार की पुण्यतिथि और अशोक कुमार जी की जयंती। और लाला हरदयाल जी स्वतंत्रता सेनानी, इनकी भी श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं। स्वामी जी की प्रथम शिष्या निवेदिता, बहन निवेदिता थी, और ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। मदर टेरेसा जी के नाम पे और विवेकानंद जी के नाम पे अवार्ड घोषित है। रामकृष्ण खत्री जी स्वतंत्रता सेनानी, और रामकृष्ण परमहंस जी और माँ शारदा देवी जी के नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित है। और सिख इतिहास के महान योद्धा जनरल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी 350वीं जयंती पर उन्हें शत शत नमन किया गया। यहाँ पे जितने भी आरजेएस अवार्ड अभी और भी आ रहे हैं, 72वें गणतंत्र दिवस पर 72 राष्ट्रीय सम्मान घोषित किए जाएंगे। जितने अवार्ड आ गए हैं, बहुत से लोगों के फोटोग्राफ्स नहीं आए हैं, इसलिए डिज़ाइन नहीं रिलीज किया जा रहा है। तो ये देखिए, सभी महापुरुषों, जितने महापुरुष हैं उन लोगों की कोशिश है कि 72 महापुरुषों को हम लोग उस दिन जो हैं वो सम्मान दें, उनके नाम पे उनको याद करें, नई पीढ़ी को, अपने परिवार के पूर्वजों को याद करें। तो ये सब आपको पीडीएफ में, आपको ग्रुप में सारी चीज़ें एक जगह क्लब की हुई मिल जाएंगी। आरजेएस की पीडीएफ स्मारिका इसी कल्पना के साथ साकार की गई है, और ये आरजेएस की रिसर्च टीम ने तैयार किया है। इसमें कुछ खबरें भी हैं जिसको पढ़ने से सकारात्मक भारत आंदोलन का पता चल सकता है। इस तरह की चीज़ें जो हैं, कलाम साहब पे भी हम लोगों ने किया था। और 25 अक्टूबर की घोषणा हुई है, राष्ट्रीय वेबिनार होगा 2:30 बजे। ध्यान रखिएगा, 25 अक्टूबर को 2:30 बजे सकारात्मक भारत मंदिर जी, डॉक्टर कलाम की जयंती की पूर्व संध्या पर आरजेएस फैमिली ने दी श्रद्धांजलि। कहा सकारात्मक मंदिर, भारत मंदिर बनेगा नई दिल्ली में। तो ये सब लोगों के मंदिर है ये। और ये सब खबर जो दे रहे हैं, द्वारका परिचय और खबर संसार और तमाम जो चैनल हैं, डेली डायरी, तो इन लोगों का यहाँ पे दिया गया है। और ये सोमेन कोले हैं, जो कि प्रथम सकारात्मक भारत आंदोलन के सहयोगी, आज तक परिवार के साथ कोलकाता से यहाँ आते रहे हैं। 2 परिवारों ने मिलकर सकारात्मक भारत आंदोलन इतना शुरू किया। अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो इस पीडीएफ के माध्यम से और भी इसको इम्प्रूव किया जाएगा। अगला जो अंक निकलेगा तो उसमें इसको और इम्प्रूव करके, और आपको सकारात्मक भारत के बारे में ढेर सारी चीज़ें जो हैं इसमें प्रस्तुत की जाएंगी। तो एक बार बाकी चीज़ों की चर्चा करने से पहले आप लोगों से रूबरू कर लेते हैं। आप लोग सब जुड़े हैं, बहुत कुछ लिखा है आप लोगों ने, आपके विचारों को ले लेते हैं। सुशील खन्ना जी लिखते हैं कि अमर शहीद मातंगनी हजारा जी का आज जन्मदिन है। हजारा जी ने 3 गोलियां लगने पर भी राष्ट्रीय ध्वज हाथ से नहीं गिरने दिया था। अंत में वंदे मातरम कहते हुए अपनी शहादत दी। शत शत नमन पूरी जी। और डॉक्टर नरेंद्र टटेसर लिखते हैं वंदे मातरम। डॉक्टर शेख वहाब तमिलनाडु से लिखते हैं जय हिंद। और आरजेएस एडमिन लिख रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने कुछ शेयर किया है। दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी इस समय देहरादून में है वो। और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी जय हिंद, वंदे मातरम। लिख रहे हैं कि भारत आंदोलन में जन समर्थन मिल गया है। जी हाँ,
आप लोग हैं तो समझिए कि बहुत हैं, आप लोग इतने बड़े अनुभवी लोग हैं, आप लोगों के अनुभवों से हम लोग सीखते हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने आज अवार्ड भेंट किया है, आपने देखा, जो आयुर्वेद के प्रणेता धन्वंतरी जी हैं तो उनके और डॉक्टर यूपी सिन्हा जी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनकी स्मृति में पटना पीएमसीएच में ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी भी स्वास्थ्य कर्मी थे और उन्होंने उनकी याद में अब पति पत्नी कौशल्या देवी जो पत्नी है, आप लोगों ने मिलके वो अवार्ड घोषित किया है आरजेएस का। और डॉक्टर नरेंद्र टेसर जी ने भी कुछ शेयर किया है और जी, और सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत सुंदर, राष्ट्र प्रथम। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी लिखते हैं, जय माँ मातेश्वरी दुर्गेति शमनी, संस्कृत में है, दुर्गा द्वात्री शन्नमाला में दुर्गा महाशक्ति का दूसरा नाम आते ही मातेश्वरी दुर्गेति शमनी, माताश्री की कृपा शक्ति दुश्मनी को मित्रता में बदल देती हैं, उभय पक्षों की आपसी दुश्मनी और द्वेष भावना बदल जाती है, आपसी संघर्ष का शमन होने लगता है, मिलजुल कर एक दूसरे से को सहयोग देने लेने के विषय में एक सामूहिक सोच बनती है, सकारात्मक कार्य आरंभ होता है, समय की धार में सभी पुराने कष्ट दूर हो जाते हैं। मातेश्वरी दुर्गेति शमनी की समस्त भारतवासी वंदना करते हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने लिखा है। नशा मुक्ति जागरूकता अभियान, सुशील खन्ना जी लिखते हैं, धूल तेरे चरणों की अंबे चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई नित मस्तक पर उसकी माँ तकदीर बनी, जय माता दी। और नशा मुक्ति पे भी एक वीडियो जो सुशील खन्ना जी ने फेसबुक पे भेजा था, हालांकि कोशिश करें कि आप व्हाट्सएप पे भेज दिया करें जिससे कि वो हमारी नॉलेज में आ जाए, लेकिन हमें अच्छा लगा कि आपने एक वीडियो भेजा था तो उसको आज शेयर किया गया फेसबुक लाइव में। आशीष पांडे जी मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, आरजेएस के राष्ट्रीय स्टार हैं, जय हिंद आशीष पांडे जी। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी लिखते हैं, हमारे हृदय में जिस छवि को हम धारण करते हैं वे ही राममय होंगे, जय माँ भारती। यस्य हृदयम रमणती सह एवं राम। जी हाँ, और नरेंद्र टेसर लिखते हैं, इन्होंने शेयर किया है, देखिए शेयर किया है तो शेयरर यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। नरेंद्र टेसर जी ने इस पूरे फेसबुक लाइव को शेयर कर दिया है ताकि ये दूसरों तक पहुंच जाए। और सकारात्मक भारत आंदोलन की यही जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर ये बातें पहुंचती हैं, क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन लोगों तक मैसेज पहुंचाने का है। सकारात्मक सकारात्मक सकारात्मक, पॉजिटिव इंडिया। आरजेएस सम्मान पुरस्कार मेरी जानकारी में आया अब तक का बहुत ही अनोखा कंसेप्ट है, जो हमारे पूर्वजों के कार्यों को अनुभव केवल समाज के सामने लाते हैं, अपितु इसके माध्यम से सकारात्मक व्यक्ति भी समाज के सामने आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए ऐसी आरजेएस की कल्पना जो है वो की गई है। और सकारात्मक भारत मंदिर की कल्पना जो है जिसने भी की है और आरजेएस तक पहुंचाया है, उसको नमन बंदन करना चाहिए कि इस तरह के जो कल्पना है सकारात्मक भारत मंदिर, वो सकारात्मक भारत आंदोलन को बहुत गति देगा। देखिए हम लोगों ने एक इतिहास, क्योंकि किताब छपने जा रही है, उसमें ये जो जितने अवार्ड हैं वो सारे इसमें शामिल किए जाएंगे, जो आपके पूर्वज शामिल किए जाएंगे और आप स्वयं उसमें फोटोग्राफ्स के रूप में, विवरण के रूप में शामिल होंगे, और साथ में आपकी मनपसंद के जो महापुरुष हैं उनकी जीवनियां भी उसमें होंगी, उनके फोटोग्राफ्स होंगे। तो ये तो हो गया इतिहास बनाने का, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। वो किताब लाइब्रेरीज में जाएगी, कई स्कूलों में जाएगी, बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, आपका परिवार जो है किताबों के अंदर जो है शामिल होकर भारत भर में पहुंच जाएगा। नंबर 1 इतिहास बन गया। दूसरा ये कि सकारात्मक भारत मंदिर जो है वो आरजेएस का भूगोल बनाने का, क्योंकि भूगोल के नक्शे में हम लोग दिल्ली के अंदर, भूगोल का मतलब होता है कि हमारा जो सकारात्मक भारत मंदिर है वो उसके नाम से हम लोग भूगोल बना देंगे। भूगोल में शामिल हो जाएंगे, यानी हम लोगों का एक भूगोल होगा। अगर आप दिल्ली आते हैं, बाहर से जुड़े हुए लोग हैं और कार्यक्रम में आते भी हैं, उनके ठहरने की भी व्यवस्था की जाती है। और कुछ लोग अपना इंडिपेंडेंट भी रहते हैं, रिश्तेदार बहुत से राजधानी में लोगों के रहते हैं, तो कार्यक्रम में आते हैं लोग। लेकिन वैसे भी आप साल भर कभी भी आ सकते हैं। तो उस मंदिर में अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए कुछ दिन वहां पे गुजारेंगे, दिल्ली घूमेंगे, और वहां पे जिस तरह का व्यवस्था होगी उसी पर राष्ट्रीय चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय वेबिनार 25 अक्टूबर को 2:30 बजे, ध्यान रखिएगा, उसमें आपकी बातों को नोट किया जाएगा, क्योंकि बड़ा ही गंभीर प्रश्न है और गंभीर बातें हैं कि आप भूगोल में भी शामिल होने जा रहे हैं। दिल्ली के भूगोल में सकारात्मक भारत मंदिर कहां पर है तो आप गूगल से सर्च करेंगे और आपको वो मंदिर मिल जाएगी। तो इतिहास भी किताबों की तरह दर्ज हो जाएगा और भूगोल के नक्शे में भी आप दर्ज हो जाएंगे।
तो इस तरह से आप लोगों के सहयोग से हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कदम है। इसका समर्थन चारों तरफ से मिलना चाहिए और आप लोग सकारात्मक भारत आंदोलन को गति दे रहे हैं। अब थोड़ा सा समय रह गया है और भोजपुर जिला से आरजेएस स्टार पत्रकार अमरेंद्र कुमार मिश्र जी ने आज भेजा है, व्हाट्सएप पे आया तो हमने फैसला किया कि आप लोगों तक पहुंचाएं। अमरेंद्र कुमार मिश्र जो है आरजेएस स्टार हैं और वो कभी भी स्टार पत्रकार हैं और कभी भी हैं। तो हमारा फर्ज है कि जैसा हमने घोषणा किया था कि आप लोगों की बातों को वहां पहुंचाएंगे। इन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान, जो हम लोगों का भी एक मिशन है कि हम लोग बिहार का जो 12 नंबर आरजेएस ग्रुप है उसमें झारखंड और बिहार के पत्रकार जुड़े हुए हैं, लगभग 200 के लगभग, और समाज सेवी लोग भी हैं। तो मतदाता जागरूकता पे उसमें हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो भोजपुर बिहार से अमरेंद्र कुमार मिश्र जी ने लिखा है, करना है मतदान, इतना रखना ध्यान ए भैया, इतना रखना ध्यान, गणतंत्र के कारण अपना करना है मतदान। इतना रखना ध्यान ए भैया, इतना रखना ध्यान, गणतंत्र के कारण अपना करना है मतदान। मतदान से जन की शक्ति दिन दिन बढ़ता जाए, देश धर्म के कारण ये तो सबसे बड़ा उपाय, यही मिटाता है सबका अंदर बाहर व्यवधान, गणतंत्र के कारण अपना करना है मतदान। जनमत देकर ही तो हम करते लोकतंत्र मजबूत, जनमत देकर ही तो हम करते लोकतंत्र मजबूत, अपना मत देना ही तो है राष्ट्रीयता का सबूत, और काम छूटे तो छूटे पर इस पर देना ध्यान, गणतंत्र के कारण अपना करना है मतदान। लोकतंत्र के महापर्व को मिलकर सफल बनाओ, लोकतंत्र के महापर्व को मिलकर सफल बनाओ, संवैधानिक है हक तेरा यह, संवैधानिक है हक तेरा यह, बुथ तक निश्चित जाओ। अपने हक को पाने की खातिर जन जन का करो आह्वान, गणतंत्र के कारण अपना करना है मतदान। बहुत ही अच्छी कविता आपको भी लगी होगी और मुझे लगता है कि इस तरह की कविताएं आप भेजते हैं, अपने विचार भेजते हैं, 10 लाइन के विचार भेजिए, 2.5 मिनट की अपनी वीडियो भेजिए और फेसबुक लाइव पर उसे सुनिए। अगर उपयुक्त होगा तो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन आरजेएस की जो टीम है, रिसर्च टीम, वो करेगी और आप तक पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश होगी। आपने देखा भी कि जिन लोगों ने शेयर किया है उन लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है। और इसी के साथ एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि जो अमरेंद्र कुमार मिश्र जी हैं, वो बिहार की जब अक्टूबर में यात्रा हुई थी तो वो सम्मिलित हुए थे और वहाँ के बाद फिर वो अपने पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने आरजेएस को अपना समर्थन दिया और आज तक समर्थन देते आ रहे हैं। पिछले 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक की बिहार आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की यात्रा हुई थी। ये देखिए, वित्त विहीन बिहार के स्कूल में बच्ची बालिकाओं के साथ, जहाँ पे पार्थसारथी थपलियाल साहब जो आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारक रहे हैं, उनका आलेख वहाँ पे बांटा गया था। इन बच्चियों को आप देख सकते हैं और वहाँ पे इन लोगों ने उसी आलेख को पढ़कर अपनी भाषा में लिखा था। सकारात्मक सोच पर पार्थसारथी थपलियाल जी ने लेख लिखा था। ये अमरेंद्र कुमार मिश्र जी हैं। तो आप समझिए, अक्टूबर 2019 से लेकर आज 2020 अक्टूबर, तो 1 साल का ये साथ जो है, और आरजेएस स्टार का खिताब इनको दिया गया था 24 जनवरी 2020 को। और यहाँ पे और भी पत्रकार हैं, तो ये इस तरह का किया गया था। मैंने सोचा कि कुछ बीती बातें, ये देखिए स्कूल जो है अपना आरजेएस का जो एक सेंटर है, आरजेएस आइडियल एजुकेशन एंड एग्रीकल्चरल सेंटर रत्नाड़, जहाँ के आरजेएस स्टार, राष्ट्रीय स्टार हैं अजय कुमार, संचालक हैं इसके। और सारी बैठकें 7 बैठकें उन्होंने की थी और इसलिए आरजेएस स्टार बने थे। और बच्चों के शिक्षा का केंद्र है और इन्होंने वहाँ इस तरह का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की मैंने सोचा कि इन चीज़ों को भी शेयर करना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को ये पता चले कि आरजेएस जो है वो कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। एक और अक्टूबर का अगर इतिहास पर नज़र डालेंगे तो गूगल में आपको सब मिल जाएगा। अक्टूबर आरजेएस सकारात्मक, मुने इंटरनेशनल स्कूल में कार्यक्रम हुआ था, तो हमने सोचा कि आपको
इस इतिहास की नमस्कार, जानकारी। डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राम जानकी संस्थान नई दिल्ली द्वारा 20 राज्यों में सकारात्मक बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। आरजे सकारात्मक भारत अभियान की कड़ी में पार्श्व गायक किशोर कुमार की पुण्यतिथि 13 अक्टूबर 2018 को मुनि इंटरनेशनल स्कूल, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली में 19वीं आरजे सकारात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए आरजे संयोजक उदय कुमार मन्ना ने बताया, 13 अक्टूबर एक ऐतिहासिक दिन, जिस दिन मुनि इंटरनेशनल स्कूल, मोहन गार्डन, उत्तम नगर में आरजेएस सकारात्मक शिखर बैठक का आयोजन पहली बार किया गया। वैसे राम जानकी संस्थान यानी आरजेएस द्वारा 27 अगस्त 2018 से नजफगढ़ से आरजेएस सकारात्मक बैठक की दूसरी श्रृंखला शुरू की गई। इससे पहले जुलाई में 8 बैठकें हुई थी और अब 27 अगस्त के बाद आज 13 अक्टूबर को श्रद्धांजलि दी गई अपने पार्श्व गायक किशोर कुमार को, दिवंगत पत्रकार दिल्ली के नवोदय टाइम्स के रमेश कुमार जी, और साथ में जिस स्कूल की प्रेरणा स्रोत रही हैं लाल मुनि जी, जो इस स्कूल के संस्थापक अशोक कुमार ठाकुर के माता जी हैं, और पिताश्री रामायण सिंह जी। आरजे सकारात्मक बैठक में एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने का प्रावधान है और साथ में 1, 2 या 3 स्थानीय सकारात्मक व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने का है। वो हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, माता पिता। हाँ, तो ये दिखाने के पीछे ये उद्देश्य है कि आप लोग YouTube, गूगल अगर सर्च करेंगे, रिंकल शर्मा बहन जी जुड़ चुकी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकल शर्मा जी ने भी अपनी पिताजी स्वर्गीय दिनेश चंद्र शर्मा जी के स्मृति में मुझे याद आ रहा है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पे रिंकल शर्मा जी ने अवार्ड घोषित किया। रिंकल शर्मा जी पत्रकार भी हैं, महिला लेखिका भी हैं, किताब भी इनकी आई हैं। तो इस तरह से ये मैसेज देने का कि देखिए इतिहास हम लोग बना चुके हैं। अब ये देखिए यूट्यूब पे मैंने ढूंढा अक्टूबर के क्या है, तो कई फाइल्स मिल गए हैं। हमने सोचा कि चलिए एक फाइल जो है वो आरजेएस स्टार स्कूल है, मुनि इंटरनेशनल स्कूल को आरजेएस स्टार का खिताब, क्योंकि आरजेएस के हर कार्यक्रम में आप मिलते हैं और वहाँ क्विज का प्रोग्राम किया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम देशभक्ति का, बच्चे आते हैं, नई पीढ़ी आते हैं, वो लोग भी सीखते हैं आप लोगों की बातों से। तो ये नई पीढ़ी को भी जोड़ा जाता है इस माध्यम से, क्विज वगैरह के माध्यम से, और उनको इनाम भी वितरित किया जाता है। तो ये जो इतिहास है वो आपको किताब में भी अब दर्ज मिलेगा। 2 मैगजीन है आरजेएस की, जो राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम और जय हिंद जय भारत। ये वेबसाइट पर है www.rjspositive.org.in www.rjspositive.org.in। तो जैसे ही करेंगे तो दोनों मैगजीन आपके आंखों के सामने आ जाएगा। तो इस तरह से इतिहास जो है आरजेएस ने बना लिया है। आप गूगल सर्च करें, आरजेएस सकारात्मक बैठक लिखिए। अगर बैठक का 19वीं जैसे बैठक थी ये, आपने आरजेएस सकारात्मक बैठक लिखना है, तो जहां पर बैठक हुई है उसकी जगह का दिल्ली लिख दीजिए, बिहार लिख दीजिए, मध्य प्रदेश लिख दीजिए, कहीं भी का जहां पे हरियाणा लिख दीजिए, हरियाणा का जो भी शहर में बैठक हुई है आप लिख दीजिए, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये एक इतिहास का निर्माण जो है आरजेएस इस तरीके से कर रहा है। किताब में आ जाएगी तो आपको वो लाइब्रेरीज के अंदर चली जाएगी। अब हम लोग भूगोल का भी निर्माण करने जा रहे हैं। भूगोल का मतलब ये होता है, जिसने भी कंसेप्ट दिया कि, तो मुझे लगता है कि ये जो आत्माओं का आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं कि हर 134 बैठकें हुई हैं देश भर में आरजेएस की, और आप जानते हैं कि लगभग 10 आरजेएस के राष्ट्रीय वेबिनार हो चुके हैं, जिसमें देश भर के कई दर्जन भर के लोग जो हैं जुड़ते थे। और ये वेबिनार और फेसबुक लाइव का आप ये 67वां अंक देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर हम लोग हैं, सकारात्मक भारत आंदोलन को लेकर कितना पैशनेट हैं, और आप लोग कितना समर्थन दे रहे हैं। आप लोग बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि देश का जब इतिहास लिखा जा रहा था तो बहुत से लोग तटस्थ थे, तटस्थ लोगों का भी इतिहास लिखा गया, उनका नामो निशान नहीं है। लेकिन आप देखिए कि मुनि इंटरनेशनल स्कूल जैसे न जाने तमाम संस्थानों के द्वारा ये बैठकें की गई हैं, जिन आयोजकों ने की हैं उन्होंने इतिहास बनाया है। इतिहास इसी तरह से बनता है। हम जिस चीज को छोटा समझते हैं वो एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। आज मातंगिनी हजारा को हम लोगों ने याद किया, क्यों किया? क्योंकि उनका इतिहास हम लोगों के सामने किसी ने तो लिखा, किसी ने तो उसकी जानकारी ली, बहुत सारे अनाम रह गए।
उनको भी श्रद्धांजलि हम लोगों को देना चाहिए, लेकिन हम उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। इसलिए आरजेएस शुरू से ही अपने यूट्यूब पे आरजेएस के साथ ही सारे बैठकों की शुरुआत आरजेएस पत्रकारों से निवेदन करके कि आप आरजेएस जरूर लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि आरजेएस लिखेंगे, आरजेएस के साथ सकारात्मक लिख दीजिए, आपको यूट्यूब गूगल जो है अपने आप सर्च करके दे देगा। और फेसबुक पे लगातार ये चीजें आ जाती हैं फोटोग्राफ्स, न्यूज क्लिपिंग्स जो डाले गए हैं। तो देखिए ये सोशल मीडिया कितना बड़ा काम कर रहा है। पेपर सहेज कर कहां आप रखेंगे, इतने आरजेएस की तो लगातार खबरें आ रही हैं, आपकी तो सारी अलमीरा भर जाएगी। इतने 5 साल में इतनी खबरें पॉजिटिव मीडिया ने समर्थन दिया है। ये भारत आंदोलन सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं रहा है, ये मीडिया के माध्यम से पहुंचा है, क्योंकि 25 राज्यों के मीडिया कर्मी इसके बहुत बड़े सहयोगी रहे हैं। उन लोगों ने इस चीज को समझा, पहुंचाया अपने मन से। फिर केवल रिलीज जारी कर दी जाती है आरजेएस में, और उसके बाद आप देखिए खबर बन के आ जाती है। इतनी बड़ी सकारात्मक सोच, इस नकारात्मकता में पत्रकारों ने बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित किया है। और अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग भूगोल का भी निर्माण कीजिए। भूगोल क्या है कि दिल्ली के अंदर सकारात्मक भारत मंदिर आपका होगा, आपका भारत मंदिर बनेगा, और वो आरजेएस पूरी फैमिली, पूरी पॉजिटिव मीडिया, पूरे फेसबुक फ्रेंड्स, सबका मंदिर, जहां पे आप बच्चों के साथ आइए, ठहरिए और संस्कारित होकर जाइए। क्यों? क्योंकि वहां पे आप ही के जो ये अवार्ड घोषित हो रहे हैं, ये सब वहां पे इनके बारे में रहेगा। वहां किताबें भी उपलब्ध होंगी, जिससे कि महापुरुषों को हम लोग बराबर, उन्हीं का खून जो है, इस भारत वंशी कहते हैं, भारतवंशी। विदेश में जाइए क्या कहते हैं? भारतवंशी हैं, भारतीय का खून हम लोगों के अंदर है। उसको बस क्या करना है, एक चिंगारी से ही आप जानते हैं आग लग जाती है। यही सकारात्मक चिंगारी है। इसी के द्वारा पूरे भारत के लोग जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं और बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। लोग बड़े आत्मीयता के साथ बात कर रहे हैं। और जैसे नरेंद्र टेटेसर जी ने लिखा, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, आरजेएस सम्मान पुरस्कार मेरी जानकारी में आया अब तक का बहुत ही अनोखा कंसेप्ट है, जो हमारे पूर्वजों के कार्यों को अनुभव केवल समाज के सामने उनके अनुभव को लाते हैं, बल्कि इसके माध्यम से सकारात्मक व्यक्ति भी समाज के सामने आ जाते हैं। निश्चित रूप से खबरें बनती हैं, उनके बारे में चर्चा की जाती है। वो कौन थे? आज ही देखिए ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने घोषित किया है। वो एक डॉक्टर थे और उन डॉक्टर से झुनझुनवाला जी के बड़े आत्मीय संबंध थे। और झुनझुनवाला जी ने बताया कि वो अब रिटायरमेंट के बाद आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं और लगातार जुड़ भी रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है ना इतिहास बना रहे हैं, यही लोग तो शामिल होंगे। और उन्होंने डॉक्टर यूपी सिन्हा जो विभागाध्यक्ष थे पीएमसीएच में, सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष थे, और उनके साथ बड़े आत्मीय संबंध थे ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी के। उनकी स्मृति में अपनी पति पत्नी जो हैं कौशल्या देवी जी, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने धन्वंतरी जी के नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। तो ये इतिहास ऐसे बनता है। इतिहास तो लगभग बन गया है, भूगोल नहीं बना था। इसी भूगोल का निर्माण 25 अक्टूबर को विधिवत उसकी घोषणा की जाएगी। और हम लोगों ने जिस तरह से 5 साल करके पूरे भारत में सकारात्मक भारत आंदोलन को पहुंचाने के जितना सामर्थ्य है, कोई सरकारी अनुदान नहीं है, आरजेएस ने कोई अनुदान नहीं लिया है, लेकिन हाँ 2-4 मित्र मिलकर जो है इस अभियान को चलाए हुए हैं और इसको आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और अब तो गणतंत्र दिवस में एक मील का पत्थर आप लोग साबित करने जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में ऐसा नहीं होगा कि किसी मंत्री को, किसी संतरी को, किसी पार्षद को और किसी नेता को खबर नहीं होगी। ये पूरी खबर हो जाएगी कि अब 5वीं वर्षगांठ पे आरजेएस जो है एक अनूठा, जैसे सकारात्मक भारत आंदोलन जिस तरह से आजादी के लिए आंदोलन हुआ था, उसी तरह से नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय गाथा, यही है 25 अक्टूबर का थीम। नकारात्मकता पे सकारात्मकता की विजय गाथा। अब हम लोग विजयी हो चुके हैं, अब तो बस आगे ही आगे बढ़ना है। और आप लोग इतिहास में दर्ज होने जा रहे हैं, दर्ज हो चुके हैं। और सकारात्मक भारत मंदिर के आधार पर आप लोग भूगोल का भी निर्माण कर देंगे। तो इसलिए हम आज 67वां फेसबुक लाइव में आप लोगों के साथ बातचीत करके बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे हैं। और चलते चलते आप जानते हैं, हमें हर धर्मों, हर जाति, हर क्षेत्र को प्यार से देखना है। यही सकारात्मक सोच है और इसी सकारात्मक सोच के साथ आरजेएस जो है वो चल रहा है। और नवरात्र का दिन चल रहा है और
नवरात्र में आप जानते हैं कि पूजा पाठ, बहुत से लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो इस तरह के जो संस्कृति है उसका भी बड़ा आदर करना चाहिए। और अब चलते चलते अयोध्या से रामलीला लाइव अंतिम। इस अंक में आप देखेंगे अहिल्या का उद्धार। शिला बन चुकी थी ऋषि के श्राप से अहिल्या, लेकिन पुरुषोत्तम राम ने उनका उद्धार किया। इसी को अयोध्या से रामलीला लाइव का योगी सोहित त्यागी जी फेसबुक पे जुड़ते हैं। यह कैसा आश्चर्य है कि इस विशाल मरुभूमि में यह विशाल शिला पड़ी हुई है। गुरुदेव, इसे देखकर मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। गुरुदेव, कृपया इसका समाधान कीजिए। गौतम नारी शापवश उपल दे धरी धीरे, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। पुत्र राम, मैं तुम्हें इस शिला की मार्मिक कथा बताता हूं। गौतम नार अहल्या ने अनजान पने में पाप किया। उस पाप कर्म के बदले में गौतम ने इसको शाप दिया। गौतम ने शाप दिया इसको, तू कुटिया के बाहर हो जा, पाषाण से तेरा जन्म हुआ, पाषाण हृदय पत्थर हो जा। बैठी है दीन मलीन दुखिया, कब से आस लगाए हुए, राम तुम्हारे चरण रज की बैठी है तब से आस लगाए हुए। पुत्र राम, तुम इसे अपनी चरण रज प्रदान कर इसका उद्धार करो। पुत्र, जो आज्ञा गुरुदेव। सद पद पावन सोन सावन, प्रगट भई तब कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अति देव अधीरा पुलन शरीरा, मुख नहीं आवहि वचन कही, अतिशय बड़भागी चरने लागी, जुगल नयन जलधार भई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण विभूषण सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पारि पाहि शरणैया। वैसे तो रामलीलाएं देखने का शौक आप सभी को होगा। अयोध्या से रामलीला लाइव जो हैं वो योगी सोहित त्यागी जी फेसबुक फ्रेंड्स ने
ये भेजा। और आप जानते हैं कि हम लोग 5 मिनट ऑन वाट्स हो चुके हैं, 1 घंटा से ज़्यादा समय हो रहा है, 9:05। और फेसबुक लाइव निश्चित रूप से अब काफ़ी प्रभावी हो चुका है, क्योंकि यूट्यूब पर ये लोड हो जाता है और आरजेएस के सभी ग्रुपों में, बल्कि अन्य ग्रुपों में भी, फेसबुक लाइव के अन्य ग्रुपों में ये भेज दिया जाता है, ताकि ये यूट्यूब पे लगाने से ये बेहतर होता है कि आप लोगों के बारे में आपके विचार या आप लोगों के साथ जो बातचीत हो रही है, जैसे आपने जो लिखा, और रिंकल बहन लिखती हैं जय हिंद, और जय हिंद सुशील खन्ना जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत आंदोलन, दस्तावेजों के बिना इतिहास, बिल्कुल रिंकल शर्मा जी लिख रही हैं दस्तावेजों के बिना इतिहास अधूरा रह जाता है, बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं, तो आरजेएस का इतिहास जो है वो दर्ज हो गया है। अब भूगोल का निर्माण की तरफ आप लोग आगे बढ़िए, और बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा जी। रिंकल शर्मा जी लिखती हैं जय श्री राम। तो इस तरह से अहिल्या उद्धार के साथ ही देखिए भगवान कहा गया, उन्होंने क्या है, पुरुषोत्तम, उन्होंने जो अच्छे काम एक इंसान कर सकता है। अब कुछ लोग उनकी त्रुटियों को, जो कि उत्तर रामचरितमानस में जोड़ दिया गया है, उसके बारे में जो प्रख्यात कवि कुमार विश्वास हैं, वो कहते हैं कि वो ऑथेंटिक नहीं है, और हम लोगों को राम के चरित्र से शिक्षा लेने की जरूरत है। उनकी जो सकारात्मक सोच थी, एक पिता के कहने पर वनगमन कर लेना आज के जमाने में असंभव सा लगता है, लेकिन राम ऐसे थे। उन्होंने जो कुछ भी किया, उनकी जो अच्छाई है उसको ग्रहण करना है। यही सकारात्मक भारत आंदोलन है कि किसी भी महापुरुष, किसी भी भगवान के अंदर जो अच्छाई है उसको ग्रहण करते चलिए, प्यार बांटते चलिए। तो इसी प्यार और उत्साह के साथ, और रामचंद्र जी का जो मुस्कान है, जो अरुण गोविल ने स्थापित किया था अपनी प्रतिभा से, उसी मुस्कान के साथ जीवन होना चाहिए, क्योंकि भगवान की हर तस्वीर में आप मुस्कान के दर्शन करते हैं। ये मुस्कान क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि इंसान जो है नकारात्मक हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब भी आप रहेंगे, जहां भी रहेंगे, जिस हाल में भी रहेंगे, मुस्कान बहुत बड़ी सकारात्मक ऊर्जा की प्रेरणा स्रोत है। एक बार मुस्कुरा दीजिए, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो इसी मुस्कान के साथ कल सायं 8 बजे फिर आप लोगों से मिलेंगे 68वें अंक के साथ, फेसबुक लाइव पर, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया एंड आरजेएस वाणी के फेसबुक पेज पर, और सकारात्मक भारत आंदोलन ये पूरे भारत में पहुंचाने की। देखिए शेयरर में आया है डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर जी का शेयरर। आप लोग भी शेयरर बनिए, क्योंकि ये शेयर करना बहुत ही पुण्य का कार्य है। हो सकता है कि इन बातों से कोई नई पीढ़ी तक ये बातें पहुंच जाएं और वो पूरी जिंदगी उसकी बदल जाए। मातंगनी हजारा के बारे में नाम कम से कम याद कर ले, ऐसी वीरांगनाएं। तो चलिए कल मिलते हैं सायं 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।